सही है गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भक्तों को सत साहिब जी। प्रेजेंट टाइम में हम आ चुके हैं ऐसे एक मंदिर पे, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ के बाबा महाराज जी जो हैं वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और महाराज जी से जानने की कोशिश हम ये करेंगे कौन से ऐसे संत हैं, लोग उनको भगवान का भी दर्जा देते हैं, कौन से ऐसे भगवान हैं। जैसा कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, इनमें से इनको छोड़ के भी कौन से ऐसे संत या भगवान हैं जिनकी परवरिश कुंवारी गाय से हुई है ना, और वो माता पिता के गर्भ से कभी जन्म भी नहीं लेते। तो ऐसे ही कुछ हमारी अनसुलझी टॉपिक होने वाली है, तो आप लोग एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। सर महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। महाराज जी आप जी का नाम क्या हुआ? हमारा नाम है दीनानाथ शुक्ला। महाराज जी आप कितने वर्षों से यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं? हम भक्ति के लाइन में 1995 में मुड़े हैं। जी जी घर हमारा पड़ता है जनपद बहराइच, जी थाना प्रयागपुर, जी। गांव सोहरिया, वहाँ जी। के निवासी हैं। जी 2010 से हम गांव सभा कुंडूरखा ड्योढ़ी बाजार में पूजा के निमित्त रखे गए थे, आज तक चल रहे हैं। जी जी बताइए कि कुंवारी गायों से परवरिश कौन से भगवान की होती है, कौन से संत की होती है जो कि माता के गर्भ से जन्म भी नहीं लेते? वो चारों युगों में आते हैं। अब लेख में तो यही आता है कि वशिष्ठ महाराज के पास कामधेनु गाय थी जी जो कभी बच्चा नहीं दिया और दूध देती रही। जी अब आगे इतिहास में जो आ रहा है वो हमको इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन इतिहास में जो पढ़ा है कि वशिष्ठ महाराज के पास कामधेनु गाय थी। महाराज जी वो तो कामधेनु गाय है, उससे जो कि वो स्वर्ग में है, उससे जो भी आप मांगेंगे वो चीज़ आपको वो प्रोवाइड करा देगी। लेकिन आपकी उतनी भक्ति होनी चाहिए, उतना तप होना चाहिए, जब जाके वो प्राप्त होगी आपको, है ना। वो भी ये इस कलयुग में नहीं, आपको स्वर्ग जाके उस लायक का आपकी भक्ति होगी तो प्राप्त होगा। लेकिन वो चारों युग में आता, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, प्रेजेंट टाइम में वो संत, वो भगवान चारों युगों में इस धरती पे आते हैं, प्रकट होते हैं और उनकी परवरिश कुंवारी गायों से होती है। जी तो महाराज जी अगर आपको पता है तो बताइए। नहीं, हमको नहीं पता है, आप बताइए। तो दर्शकों देखिए, महाराज जी को नहीं पता है और आप लोग ज़रूर बताना कौन है वो, कौन नहीं है। महाराज जी को नहीं पता, जैसा कि मैंने बताया कि वो आके कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे। वो स्वयं कबीर परमात्मा है जो कि 600 साल पहले काशी में आए हैं। महाराज जी आप जी कबीर साहब के विषय में जानते हैं? हाँ, कबीर साहब विषय में वही जानते हैं जो लेख में मिल रहा है। जी उनका पालन पोषण नेहरू जोला के हुआ। जी जी उसके बाद उन्होंने तमाम अनुयायियों को दीक्षा दी। जी कबीर पंथ चलाया अपना, आज भी चल रहा है कबीर पंथ, जगह जगह पे आश्रम बने हैं। जी यही इतिहास में आता है। जी महाराज जी 600 साल पहले एक रामानंद नाम के एक ऋषि जी थे, वो बहुत प्रसिद्ध थे काशी में, आपको पता होगा। हाँ, रामानंद काशी बनारस के बड़े माने हुए संत थे, जी लेकिन उन्होंने कबीर साहब को दीक्षा नहीं दी थी। जी 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 वो समय जात पात का बहुत ज़्यादा भेदभाव था। भेदभाव चलता था, आज जैसे युग में नहीं था। जी जी तो द्वापर की कहानी है ये, जी क्योंकि अभी कलयुग लगे 5500 वर्ष। महाराज जी वो कबीर साहब ही हैं पूर्ण परमात्मा। जी। जैसे रामानंद के विषय में आप बात कर रहे थे, तो वो दीक्षा तो नहीं दिए थे? नहीं, दीक्षा दिए, जी दीक्षा दिए उन्होंने। जी ये डेली स्वामी रामानंद का नियम था गंगा स्नान 3 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में। जी और कबीर साहब जा करके उसी जीना पर लेट गए, जी शिशु रूप बना के। शिशु रूम में। और ये जब नदी के वहाँ उतरने लगे जल में हिलने के लिए, तो पैर इनके ऊपर पड़ा और पैर उठा लिया, राम कह दिया, हाँ राम राम। कबीर साहब का वही गुरमंत्र हो गया। दर्शकों ये बिल्कुल हकीकत बात है ना। तो रामानंद जी को कबीर परमात्मा स्वयं गुरु बनाए थे और वास्तविक में भक्ति कबीर परमात्मा जो बताते थे रामानंद जी वो करते थे, और गुरु थे कबीर परमात्मा के। इसलिए कि अगर वो गुरु नहीं बनाते तो इस टाइम पे कहता कि कबीर का कौन गुरु था, नहीं है ना। तो कबीर ही वो पूर्ण परमात्मा जो कुंवारी गायों से उनकी लीला होती है। महाराज जी वो कुंवारी गायों से ही इस धरती पे अपनी लीला शुरू करते हैं, और वही है मतलब माता पिता के गर्भ से, वो उनके माता पिता भी नहीं है और उनकी कोई दासी भी, मतलब उनकी कोई वाइफ भी नहीं है, वही पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब। और उन्हीं के स्वरूप महाराज जी आप संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुने होंगे। रामपाल, हाँ जी महाराज जी आप तो पंजाब के अंदर आश्रम का नाम होता है। हाँ, आश्रम का नाम अब यहाँ तो हम आगरा का जानते हैं, लेकिन क्या है महाराज जी? वो सत्संग दीनदयाल बाग आगरा,
दर्शकों ये गलत जानकारी है। महाराज जी आप जी गए होंगे लेकिन किसी और संत के उसमें गए होंगे। जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम होते हैं जितने भी, उनके सभी आश्रमों के ऊपर कबीर साहब की दया से सतलोक आश्रम। देखो ये संत हो, सुना जाए संत अपना बदलते हैं। जी जी जी। जैसे आजकल नेता बदलते, कोई भाजपा में है, कोई सपा में। सुनिए आप, पहले सुनिए जी। ये वहीं से उभरे हैं, ब्यास से, जो अमृतसर में ब्यास नाम का महाराज चल जी रहा वहाँ है। से नहीं, आप भी सुनिए, देखिए वहाँ से नहीं है। ये जो बता रहा हूँ मैं संत रामपाल जी महाराज जी, इनके गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी हैं, है ना, जिनसे इनकी दीक्षा हुई। जो तो गुरु के इच्छा है, ये संत ये गुरु नहीं बनावत है। हाँ। गुरु तो आप अनेक कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर गुरु की बात आई महाराज जी, तो कहते गुरु करो 10 पांचा, जब तक गुरु मिले ना साचा। साचा ये कबीर साहब की परमात्मा देन वाणी है, है ये ना। कबीर साहब की देन है। और उन्हीं की लीलाओं पे उन्हीं संत की लीलाओं। रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति बता रहे हैं, है ना। और वही एक सच्चे संत और तत्वदर्शी संत है महाराज जी, जो कि भक्ति करके मोक्ष प्राप्त होगा। दर्शकों ये वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सच साहब जी, बंदी ये आसान बता दीजिए।